हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एब्सोल्युटली लवलीनू के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा, भाई बर्निंग हो गई, 5 ट्रिलियन बर्न हो चुके हैं, हमारी सप्लाई भी तकरीबन 55 ट्रिलियन रहती है, लेकिन इस बर्निंग से जो हमने उम्मीदें लगाई हुई थी उस हिसाब से प्राइस पंप नहीं हुई, दोबारा से प्राइस डंप गई। तो यही सारी बातें हम करेंगे और आर्टिकल निकल के आ रहा है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो सारी बातें हमारी होने जा रही हैं लवलीनू कॉइन के हवाले से। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन दबाएं, साथ में बेल के आइकन दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल के आए वो सबसे पहले आप तक मुझे और आप उसको मिस ना कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम देखें तो भाई लवलीनू की रैंकिंग चल रही है 3279, और अगर वॉच लिस्ट की बात की जाए तो 21,370 हमें वॉच लिस्ट देखने को मिल रही है। और प्राइस की बात करें तो 3857, तकरीबन पीछे 24 घंटों में 7.43% ये डाउन गया है। बीटीसी के पेयर के हिसाब से हमें 4.28% डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इथेरियम के पेयर के हिसाब से हमें 3.48% ये डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन के ओवरऑल हमें रेड मार्केट देखने को मिल रही है। अगर देखें तो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो निकल के आ रहा है वो भी 15.82% डाउन है। ओके, तो ये तो हो गई भाई इसकी करंट कंडीशन। अब बात निकल के आती है भाई प्राइस हमारी डाउन क्यों गई। तो उसके बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। भाई हमारे जो होल्डर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे देखें कि 45,898 हमारे होल्डर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग एट 46K। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारी ऑफिशियली सप्लाई बाकी रहती है 555 ट्रिलियंस रहती है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता था, यहाँ पे दो न्यूज़ें निकल के आती है। एक आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो मूड की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है लवलीनू फाइनेंस की तरफ से, फाइनेंस के लिए। रिसेंटली ये भी 19 नवंबर को पब्लिश हुआ था, लवलीनू द फ्यूचर ऑफ द मीम टोकन। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने उसके स्वैप का जिक्र किया हुआ है, स्टेक का, लॉन्च पिक का, लाइव कसिनो का, लाइव वॉलेट का, लवली एक्सचेंज का, इन सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक जो कुछ वक्त पहले इन्होंने जो पेड आर्टिकल वगैरह करवाए थे, ये मुझे पेड आर्टिकल नहीं लग रहा, हो सकता है मे बी हो भी सही। तो यहाँ पे याहू ने भी कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, एक आर्टिकल पब्लिश किया था लवलीनू के बारे में। लेकिन अब फिर याहू इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब मुसलसल इसके बारे में इसने एक और आर्टिकल पब्लिश किया। भाई एक पहला आर्टिकल वो लिखता है तो हो सकता है भाई वो पेड आर्टिकल हो सकता है, लेकिन वो किस सेम कॉइन के बारे में 2-3 छोड़ के 4-5 दिन छोड़ के फिर दूसरा आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इट्स मीन कि इट सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन लवलीनू फाइनेंस। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है, लवलीनू फाइनेंस अनाउंस टू द लॉन्चेस ऑफ इट्स इथेरियम ब्रिजेस। भाई वो लवलीनू फाइनेंस ने भाई इसकी अपनी इथेरियम की ब्रिजेस जो आपने देखा भाई यूनिस्वैप में हमें लिस्टिंग देखने को मिली, जो बहुत एक बड़ा फेवर था। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे काम करता था, लेकिन अब हमें लवलीनू एक मूवमेंट आगे ले जाते हुए दिखाई दिया इस नवंबर के महीने में। प्राइस न बढ़ी वो तो एक अलग चीज़ निकल के आती है। तो इन्होंने एक मेन चीज़ जो मेंशन है, लवलीनू इट्स द ऑफिशियल NFT DeFi मार्केट प्लेस वेयर होल्डर्स कैन लॉक दियर लवली टोकन्स। भाई इन्होंने भाई ऑफिशियली जो टारगेट किया है लवली स्टेक को टारगेट किया है। इट मीन के ये लवली के स्टेक्स में ज़्यादा बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देखें तो भाई और इन्होंने क्या लिखा है, लवलीनू इज अ फुली डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी विथ मैनी अट्रैक्टिव रिवार्ड्स फॉर द होल्डर्स। Levlino is owned by the community and thus they encourage community-based efforts related to the marketing, development, management and more। तो इन्होंने उसको जो प्रोसेस है उसके भाई थोड़ी बहुत तारीफ वगैरह भी की हुई है। इन्होंने बताया हुआ है कि भाई Levlino जो है इतने होल्डर्स के साथ गेन कर चुका है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन निकल के आता है। तो ठीक है, अब ये तो हो गया भाई इसने भाई उनकी जो किया आर्टिकल पब्लिश किया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अब आप सबको यही क्वेश्चन होगा, इंटरेस्ट होगा कि भाई वाई मार्केट इज डाउन, भाई मार्केट क्यों डाउन गई है। तो यहाँ पे अगर मार्केट की बात करें तो देखो, जब बर्निंग नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट जब 60 ट्रिलियन था बर्निंग, तो टोटल सप्लाई 60 ट्रिलियन थी। तो उस वक्त मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तकरीबन दिन के 2-2:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिली होगी, जिससे मैंने कहा था भाई बर्निंग होने वाली है। उस वीडियो में अगर आप जाके एक दफ़ा फिर से देखें तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि लवली की प्राइस ऑलमोस्ट 20% तक हाइप कर गई थी, पंप कर गई थी। उस वक्त आप देखेंगे तो सारी मार्केट रेड चल रही थी। क्रिप्टो मार्केट आप जानते हैं कि जो पिछला हफ्ता गुजरा है वो अच्छा नहीं गुजरा है मार्केट के लिए, लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या किया था, लवली 20% बढ़ रहा था। अब क्या होता है, देखो हर किसी को पता है, अगर मेरे को पता है भाई इस कॉइन में बर्निंग होनी चाहिए तो मैं भी वो कॉइन लेता हूँ। बर्निंग से पहले क्या था, उस कॉइन में बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो चुका था, हर कोई इंटरेस्टेड था, ले रहा था भाई बर्निंग में हमें बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने उसको बहुत ही चीप से ले लिया होगा, तो उन्होंने क्या किया, इस बर्निंग का फ़ायदा उठाया, उसको सोल्ड आउट कर लिया। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म
गेनर्स होते हैं वो सिर्फ 1-2% लेते, जो ज़्यादा की वो उम्मीदें ही नहीं लगाते। तो लेकिन हम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें $1 का इंतजार करना है, वो उसके लिए तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे लवली इनू की जो बर्निंग कंप्लीट हुई तो वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसी सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें मार्केट में डंप देखने को मिला। तो यही रीज़न निकल के आता है कि भाई लवली इनू की प्राइस अब डाउन जा रही है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो क्या है, उसका सेलिंग प्रेशर है। तो यही बातें थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। पीस।